Hey guys, welcome back to the amazing channel of Potato Talkies. Sorry guys, we had a major tech issue with the mic for the first 40 seconds of the video, but आज की वीडियो में we have our friends Dipashri and Orko जो पिछले 2 साल से कनाडा में रह रहे हैं and they have seen the good and the bad of the Canadian healthcare system. In fact, they had their baby in Canada, तो हमने सोचा कि उन्हीं से पता कर लेते हैं कि कनाडा का healthcare system कैसा है. So let's get started. तो गाइज सबसे पहले व्हेन यू कम सो हम जब यहाँ पे आए थे, हम कोविड के अंदर आए थे, तो जब हम आए थे तो हमने सबसे पहले हेल्थ कार्ड कराया था. तो तुमने भी वही कराया होगा. सो देयर वाज अ वेटिंग टाइम राइट व्हेन यू केम. 3 months. सो बेसिकली जो हेल्थ कार्ड होता है उसमें 3 मंथ्स का वेटिंग टाइम होता है नॉर्मली इन ओंटारियो. अगर आप एल्बर्टा आ रहे हो तो उसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं है. ब्रिटिश कोलंबिया में भी है वेटिंग टाइम, वो आपको चेक करना पड़ेगा. बट जब हम आए थे क्योंकि कोविड था तो हमारा कोई वेटिंग टाइम नहीं था. हम बस अपना COPR पासपोर्ट लेकर सर्विस ओंटारियो गए और हमारा हेल्थ कार्ड जो है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर घर पे आ गया था. I remember you saying this. हाँ राइट. सो 1 महीने के अंदर आ गया था. इनका शायद 3 या 4 महीने के अंदर आया होगा. एंड उसके पहले हमारी पिछली वाली वीडियोस देख लेना, मैं कार्ड भी दे दूंगा यहाँ पे. बट यू कैन एक्चुअली गो, उससे पहले यू कैन गेट योर हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम इंडिया फॉर 3 मंथ्स. बट उसके बाद क्या करना होता है? आई हर्ड अबाउट फैमिली डॉक्टर, हमने भी कराना है. बट व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर यू गेट योर हेल्थ कार्ड? सो हेल्थ कार्ड मिलने के बाद सबसे पहले हमने वही फैमिली डॉक्टर रजिस्टर कराया, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है. देयर आर लॉट ऑफ वॉक इन क्लिनिक्स जहाँ पे आप सीधा जाओ, वहाँ पे अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती. बस वेट टाइम ज़्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आपसे पहले आए हैं. ज्यादातर वॉक-इन क्लिनिक्स में you can either walk in and you can also go and ask if they're actually accepting new patients. तो जो बसी बसाई areas होते हैं वहाँ पे बहुत, because a lot of people are already there and most of the new immigrants go there. तो in those cases the doctors don't usually accept new patients, but then पूछने में क्या प्रॉब्लम है? You can always go in and ask. नहीं, इनफैक्ट जैसा टोबिको जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक एप्पल ट्री करके है, हमने उनको फोन करा था. दे आर एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स. बट आई थिंक इफ यू हैव किड्स, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इफ यू हैव किड्स और इफ यू आर प्लानिंग किड्स, और इफ अगर आपको कोई मेजर मेडिकल कंडीशन है, देन इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ फैमिली डॉक्टर, बिकॉज आपकी फैमिली हिस्ट्री जो होएगी वो उसके पास हमेशा रहेगी. नहीं तो आप जब भी वॉकिंग क्लिनिक में जाओगे आपको पूरी हिस्ट्री लेके साथ में जानी पड़ेगी. And ये भी है कि like for anything, like if you have to get a test done, if you have to get any blood works done, so your go-to person would be your family doctor. Once you go to the family doctor, then he can suggest you to go and take a test or any kind of other test that needs to be done. So एंड ये सब फ्री है. everything is free. And Navjot ne bola apple tree we used to, when we first came into Canada, we used to stay in North York, and we can vouch by this clinic. Apple tree बहुत सही है. So if you are मल्टीपल चेन्स हैं, yeah, इनके अपने लेबोरेटरीज भी होते हैं कि अगर टेस्ट वगैरह कराने हो, yeah, एंड इनके साथ रिलेटेड डिफरेंट एक्सरे क्लिनिक्स होते हैं एंड यूरोलॉजिस्ट वगैरह सब होते हैं वहाँ. सो टॉकिंग अबाउट वेट टाइम, सो बहुत बार हमने भी बहुत सुना है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं हमारे चैनल पे नीचे उसमें कि मेडिकल सिस्टम इन कनाडा रिक्वायर्स यू टू वेट अ लॉट, स्पेशली अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है. सो डिड यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? yeah. So see, this is not entirely wrong, but then again, because it's a public health system, right? You're not paying anything for the health, like for your healthcare per se, because everything is done by the government. So yes, there are wait times, but then there is always a triage system. So जैसे मेरे केस में हुआ था कि like I broke my toe घर के काम करने के लिए, because you have to do everything yourself. तो मैं मिरर टांग रहा था वॉल पे, and then I fell off and then I broke my toe. And I went to the hospital, to the emergency. So what they basically do is they triage. They make you go through a triage. So triage is where they, like a nurse would come and will see how important your issue is. मतलब वही आपकी मेडिकल कंडीशन को असेस करते हैं कि कितनी क्रिटिकल है. अब डिपेंडिंग ऑन किसका कितना प्रायोरिटी है, उसको जल्दी इमरजेंसी रूम में भेज देंगे और उनको जल्दी ट्रीटमेंट देंगे. Let's say if you go to a hospital, in my case when I went, there were other people who I literally saw a person being carried in and who were probably having a heart seizure or something. So obviously that is a very bigger issue than a
particular broken toe or hairline fracture. तो I was told to wait for 3 hours. मेरे केस में तो 3 घंटे कुछ भी नहीं था, बिकॉज मैं वैसे ही 3 दिन बाद रियलाइज किया ये तो सीन है। तो बेसिकली 3 दिन बाद ही गए थे, तो 3 घंटे, चल 3 घंटे तो ठीक है। उसके पहले बीवी के प्यार से ठीक हो रहा था, बट उसके बाद जब बीवी का प्यार कम लगने लगा तब मुझे 100% जाना पड़ा हॉस्पिटल, बिकॉज इट हैड सूज गया था मैं। तो 3 घंटे was the waiting time, and I thought it was not a problem at all. But what came to when I went to the hospital in person and when I saw like all the scenario over there, I realized that if you have a life-threatening issue, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो, and if you're dying of something, you will definitely be attended, and that is when your priority will be over others. तो मुझे ये सही लगा बिल्कुल। अमेजिंग। एंड अगेन आपका जो OHIP जो OHIP होता है, that actually covers all this, which is amazing. So that's really good. Let's talk about the baby now. So you had a baby like 50 days ago. ये शुरू तो बहुत पहले हुआ था, right? Like the entire process obviously starts 9 months पहले. 9 months भी पहले. So talk us through what was your experience with the medical system when it comes to having a baby in Canada? तो हम लोग पहले तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए कि वी आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी। उसने हमारे को पूरा गाइड किया कि कैसे आपको डिटॉक्स करना है, कैसे प्रीनेटल्स खाने हैं टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर कंसीविंग। फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंट टेस्ट दिए हमारे को, ब्लड वर्क्स दिए कि कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, वो सब किया। फिर उसके बाद जब आप कंसीव कर लेते हो तो देर आर मल्टीपल टेस्ट एट ईच स्टेज ऑफ योर प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फिर हम लोगों को एज सच डॉक्टर्स ही गाइड करते रहते हैं कि आज ये टेस्ट होगा, 2 हफ्ते बाद ये टेस्ट होगा। तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, वी वर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स टू बी। तो जैसे डॉक्टर हमें गाइड करते थे हम वैसे वैसे टेस्ट कराते रहते थे और इट वर्कड आउट फॉर अस। Many of you know that they have a channel, so they actually made the entire process on the channel, not from her story of pregnancy, but क्या क्या चीज़ें होती हैं हर स्टेज पे। So that's an amazing video. I'll definitely recommend you to check that out. But when like you were obviously यहाँ पे इनका बेबी भी कोविड बेबी है, like people are saying COVID babies, so he's also a COVID baby. We take pride. Yeah, exactly. तो एंड यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह नहीं आ रहे थे, राइट? सो वंस यू डिलीवर्ड द बेबी, उसके बाद क्या हुआ? मतलब व्हाट वाज द प्रोसीजर, हाउ डिड यू नो व्हाट टू डू, लाइक इज देयर हेल्प आफ्टर यू डिलीवर द बेबी? यस, सो अ लॉट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज उनके ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, उनके ऑन कॉल नर्सेज भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती करना क्या है बच्चे के साथ। तो आपको ऑनलाइन हेल्प मिल सकती है। इवन जब हम डिस्चार्ज हो रहे थे उससे पहले बेबी को कैसे शावर देना है, कैसे उसका डायपर चेंज करना है, कैसे उसको बर्प कराना, एवरीथिंग दे टेल यू इन एडवांस। एनी टाइम आप बेबी को लेके हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा सकते हो। अगर आपको जैसे बेबी बहुत रो रहा है एंड योर फैमिली डॉक्टर इज नॉट रीचेबल मिडल ऑफ द नाइट, क्या करोगे? तो आप इमरजेंसी में कभी भी लेके जा सकते हो बेबी को। तो इन दैट वे मतलब बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए मेडिकल सिस्टम। हमें कभी भी ये नहीं लगा कि क्या करें हम, हमें हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड पता ही था कि he is in safe hands as soon as we go to the doctor. मुझे जो सबसे अमेजिंग लगा था यहाँ पे, because I never thought that lactation consultant would be a part, would be covered under OHIP. Lactation consultant who is supposed to look after the nutritional need of your baby when the baby is very small, right? Because when you're trying to breastfeed the baby, new parents, first time parents के लिए like especially for us it was a challenge. We did not know how to hold the baby, कैसे लैच कराना है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा वेग था हमारे लिए। The hospital actually refers you to a lactation consultant. They will ask you when the baby is born whether you want to get in touch with a lactation consultant. Our 2 cents is that 100% say yes to that question, because you would need a support of the lactation consultant. हमारे लिए हमारे parents यहाँ पे नहीं थे। It's free of charge. It's absolutely free of charge. Why not? Yes, and it is 100% beneficial because there are so many things
things that we did not know. आप online कितना ही पढ़ लोगे. So all in all हम लोग ये बताना चाहते थे that the healthcare over here is very structured. With the baby being born and apart from a few very good friends turned family like Navjot and Simran, apart from them we did not have anyone over here. So we did not feel any kind of issues or any kind of shortage of information to us. So yeah. एक मिनट प्लीज, ये देखियो क्या हो रहा है, फॉग. ये तेरे क्यों नहीं हो रही है? तो मैं थोड़ा नीचे करके पहनती हूँ. जब मैं सनग्लास नहीं, इससे कुछ नहीं होगा. मुझे ज्यादा टाइट मत कर क्योंकि the air does not have any way to go out. थोड़ा सा तुम लोग को सबको लगने लगी है ना? तेरे को कैसे लगने लगी है? अच्छा कंटिन्यू. थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में बात करते हैं. बाकी सब तो फ्री है बट टोटल कॉस्ट कितना हुआ युवान के पैदा होने पे? कितने पैसे लगे युवान को इस दुनिया में लाने के? इस दुनिया में लाने के लिए बड़े पैसे लगे क्योंकि उसके पहले हम लोग हनीमून ट्रिप किए थे. सॉरी, बेबी मून प्लान किया था सब कुछ. उसके अगर if you look at that perspective तो बड़े पैसे लगे. But actual money that we had to spend to actually have the baby delivered was just $40 Canadian. इसमें मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने ये दिखाया कि we actually paid more for our parking for 2 nights which was $57 and हम लोगों ने सिर्फ $40 इसके बर्थ होने में स्पेंड किया है. और वो $40 भी शायद अपग्रेड लिया था. यस करेक्ट. अगर अपग्रेड ना लेते तो 0 होता. हाँ, 100%. हम लोगों को वो था कि हम लोगों को वही होता है ना कि फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा है, यू गेट वेरी इमोशनल. तो हम लोग सेमी प्राइवेट रूम से प्राइवेट रूम में अपग्रेड कर चुके थे. तो यहाँ पे मेडिसिन का क्या सीन है? मतलब मेडिसिन यहाँ पे भी ओहिप में इंक्लूडेड है कि कैसे है? मेडिसिन का ये सीन है कि मेडिसिन दे आर नॉट कवर्ड इन ओहिप. बट ज़्यादातर कॉर्पोरेट जॉब्स में ये होता है कि जैसे मेरे जॉब में मैंने जो वो लिया है उसमें 80% कवरेज है. तो उसमें 80% कवरेज ऑफ एनी लाइक डेंटल या फिर विजन या फिर वो जो ऑर्थोपैथ ये सारी चीज़ें होते हैं उसके 80% कवरेज होता है एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स मेडिसिन कॉस्ट. जस्ट टू स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट दैट जब बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस चीज़ होती है then they actually take care of you and you didn't experience it first hand but बहुत close एक friend है. So उनके केस में ये हुआ था कि कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से the baby had to be brought in earlier. So 6 months का उनका पीरियड था and they were going to a tier 3 hospital. तो उनको पता था कि ये केस हम हैंडल नहीं कर पाएंगे. इमीडिएटली उनको एम्बुलेंस में डाल के उनको एक tier 1 हॉस्पिटल डाउनटाउन टोरंटो में माउंट सिनाई वहाँ पे उनको भेज दिया गया. The baby was in the NICU for 3 months. उसकी क्या केयर हुई है, क्या उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है, इवन मदर का भी बहुत अच्छे से टेक केयर किया एंड द बेबी इज रियली हेल्दी नाउ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ज़रूरत पड़ती है तब एकदम ऑन द टोज आ जाते हैं कि हाँ ये वाली इम्पॉर्टेंट है एंड इसको अच्छे से ट्रीट करना है, कैसे उसको प्रायोरिटाइज करना है. And the more important point over here is the accountability of the doctors and of the healthcare system. ऐसा नहीं है कि like just because this baby was transferred to a tier 1 hospital and because it's a free of charge healthcare, एक या दो डॉक्टर उसको राउंड द क्लॉक नहीं कर रहा था ऑब्जर्व. देयर वाज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स which was like it was working for on that baby to make sure that every need of the baby is met because 6 month का baby is very premature and it needs neonatal care. बहुत ज़्यादा complications होती है. I remember talking to these friends of ours that they did not have any say in any of this. That baby was the responsibility of the Canadian healthcare system and they delivered and how. So we had a big as I'm speaking I'm getting goosebumps about it really. ये सारे in the middle of COVID and the Mount Sinai hospital that I'm talking about, this is in downtown Toronto and that was one of the places, the main places where COVID cases were being handled in Ontario. So to have that kind of bifurcation, to have to be looking after the baby plus जो COVID cases है उसको भी देखना अलग से, it was a marvelous job. And guys, we are not saying that this is perfect. Obviously it's not. And if you read about it, बहुत सारे gaps हैं in healthcare system and वो हर country में होते हैं. No healthcare system can be perfect. बहुत सारे लोग क्रिप भी मारते हैं कि ये नहीं है, हम इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, which is fine, I understand. and और को भी मेरे को ऐसी तरह के देख रहा है कि टैक्स तो बहुत सारा देते ही है. तो
But I think apart from medical system and peace of mind that you get a lot of other facilities as well, and I think it's worth it. I'm happy. What I'm happy about is that yes, मतलब हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, like take for example जो कोविड सिचुएशन है यहाँ पे, तो उसमें हम लोगों ने जो टैक्स दिया था, all that money went into this thing called CERB, जहाँ पे people were told that if you are a person who has to go out for work and to earn your livelihood, then the government of Canada will pay you the CERB every month. So that's where tax money went, and we are happy about it because that in a way stopped from spreading this disease more. You don't have to step outside to earn your livelihood. That basically means that you're also obstructing the disease spread at a point. So हम लोग बड़े happy है उस एंड चीज में. ऑल्सो इसके अलावा हमारे को EI बेनिफिट मिला है, वो भी तो टैक्स मनी ही है Yeah. जो आके आके इट कम्स फुल सर्कल. Yeah. अब जैसे मैं 1 साल की मैटरनिटी लीव पे हूँ, अब मैंने गवर्नमेंट पे अप्लाई किया है फॉर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अब मुझे उसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है, विच इज लाइक 1 ईयर तक मुझे मिलेगा अराउंड $2,000 अ मंथ, विच इज अ गुड अमाउंट. Yeah. So हम लोग मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि टैक्स में we do put in our money to the government, Yeah. but we know that it always comes full circle to us, Yeah. whether directly or indirectly. That does not have any there is no difference. तो गाइज ये थी आज वीडियो. हमने सोचा कि इनसे ही पूछ लेते हैं कि मेडिकल सिस्टम कैसा है, एंड वी ट्रूली बिलीव that it's a good place that we are in. Yes, थोड़े बहुत loopholes हैं like we said, but I think when it matters, they deliver, and that's all that matters. So I hope this video was useful. Guys, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो because they have made a couple of videos. अभी वैक्सीनेशन की भी वीडियो इन्होंने डाली है. That is also all free, and they take care of the schedule. तो अगर और को भूल भी जाए और दीपाश्री भी भूल जाए, क्योंकि ये सो तो रही नहीं है आजकल, तो भूल ही सकते हैं, मतलब दिन रात का कोई है नहीं, तो they will like they actually give a schedule and they'll make sure that it happens for you, one, irrespective of whether these are responsible. They actually follow up. Yeah. They actually call and follow up of any schedule. When the baby is 2 months old, 4 months old, the clinic would call you and they'll remind you if you have a family doctor, though, that is. So guys, do subscribe to our channel and their channel as well, because बहुत सारी जो baby related videos है you will get there. And मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. हमें इस पूरी वीडियो में ये नहीं बोला कि हम सिमरन को मिस कर रहे हैं. हाँ.